बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जी नंबर 3 पे है और आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगेन ये क्वेश्चन जो है ये पहले बता दूँ, ये डाइफेंटाइन इक्वेशन का क्वेश्चन है और आपको कहा जा रहा है कि आपने ये सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व आपने कैसे करना है, आपने बेसिकली अगर आप इसको स्टैंडर्ड डाइफेंटाइन इक्वेशन से रिलेट करें तो हमारी स्टैंडर्ड डाइफेंटाइन इक्वेशन जो है ये उसके साथ मैच करता है और उसमें यही होता है कि आपके पास जो फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी वाई इज़ इक्वल्स टू सी। इसमें a जो है वो आपका 213 है जो स्टैंडर्ड डाइफेंटाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, और b जो है आपके पास 441 और c आपके पास 10,002 है। तो ये जी आपके पास इक्वेशन, इसके बारे में आपको कहा जा रहा है कि आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके अपना आंसर बताएं। बेसिकली आप इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसको सॉल्व आपने किस तरह से करना है जी, आपने इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके देनी है। ठीक है, तो जो हमारा रूटीन का तरीका है हम उस तरीके से स्टार्ट करते हैं। हम किस तरीके से कि जो आपके पास ए होता है, जो आपके पास ए और आपके पास बी होता है। अच्छा जी, ये जो ए है और ये जो बी है, इस ए और बी को आपने सबसे पहले क्या करना है, इस ए और बी का आपने जीसीडी फाइंड करना होता है। और जीसीडी जिस तरीके से हम फाइंड करते हैं वो हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिथम है जिसके ज़रिए से हम अपना जीसीडी फाइंड करते हैं। तो जीसीडी जो आपने फाइंड करना है, देखें जी, आपने सबसे पहले 441 इन दोनों में से ए और बी में से जो बड़ा नंबर है उसको आपने छोटे नंबर से डिवाइड करना है और डिवीज़न एल्गोरिथम लिखना है पूरा कंप्लीट। तो जी आपने 441 को जब आपने डिवाइड किया है 213 से, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास आता है जी, जो डिवीज़न एल्गोरिथम बनता है वो 213 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 15 इज़ इक्वल्स टू 441। तो ये आपके पास इस वक्त जो रिमाइंडर है आपका वो 15 है। अब नेक्स्ट दोबारा से आपने डिवीज़न एल्गोरिथम रिपीट करना है और इस वक्त के 213 को, यानी कि हमारा जो इस वक्त डिवाइज़र है, उसको इस रिमाइंडर से डिवाइड करना है। जब आप इस रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है जी 213 व्हेन डिवाइडेड बाय 15, तो आपके पास 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 और रिमाइंडर आपके पास 3 बचता है। इसी तरह से इस डिवाइज़र 15 को जब आप 3 रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट जो डिवीज़न एल्गोरिथम बनता है, इस डिवीज़न एल्गोरिथम में आपके पास रिमाइंडर 0 आता है। और हम हमेशा जानते हैं कि जब भी इस सारे प्रोसेस में, ये जो सारा प्रोसेस यूक्लिडियन एल्गोरिथम का है, इसमें हम जिस इक्वेशन में आपके पास 0 आता है उससे जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन, सेकंड लास्ट इक्वेशन में जो रिमाइंडर होता है वही हमारे इन दो नंबर्स का जीसीडी होता है। तो इस वक्त हमारा 213 और 441 का जो जीसीडी आता है आपके पास वो 3 आता है। नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना होता है वो ये कि आपके पास राइट हैंड साइड पे जो सी होता है, आपने उस सी को जाके चेक करना है क्या वो जीसीडी से डिविजिबल है। आप सी इस वक्त है हमारे पास 10,002 को अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो ये आपका डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब अगर ये 3 से डिविजिबल है तो उसमें सबसे पहला रिजल्ट जो ये निकलता है कि हमारी जो डाइफेंटाइन इक्वेशन गिवन है वो सॉल्वेबल है। क्योंकि सबसे पहले जो आपने इसे सॉल्व नहीं करने लग जाना, आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये डाइफेंटाइन इक्वेशन सॉल्वेबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डाइफेंटाइन इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं होती और हम उस पर एफर्ट कर रहे होते हैं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो सॉल्व नहीं होती है। अच्छा जी, यहाँ तक तो ये डिसीजन हो गया कि हमारी डाइफेंटाइन इक्वेशन जो है वो सॉल्वेबल है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने जैसे कि हम रूटीन में हमने इस जीसीडी को एक्चुअली में हमने ये जो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हैं, सॉरी 4 नहीं 2 एंड 3, इन दोनों की हेल्प से हमने इक्वेशन नंबर 1 को जनरेट करना है। ये जो हमारी ओरिजिनल डाइफेंटाइन इक्वेशन है 213x प्लस 441y इज इक्वल्स टू 10,002, इसको हमने जनरेट करना है और हम किस की हेल्प से जनरेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में जो जीसीडी है आप उसको सेपरेट कर लें और बाकी तमाम नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, तो आपके पास जो सीन बनता है वो सीन ये है कि देखें जी 3 लेफ़्ट पे आ गया और 213 माइनस 15 इंटू 14 ये आपके पास वापस आया। उसके बाद नेक्स्ट उससे ऊपर वाली जो इक्वेशन है उस पर रिमाइंडर है हमारा 15 और 15 की आप वैल्यू इंसर्ट करें इक्वेशन नंबर 2 से, तो आपके पास बनता है 441 माइनस 213 इंटू 2। ये देखिए जी 441 माइनस 213 इंटू 2 और यहाँ पे 14 आपका एज इट इज़ है। इसको फर्दर जब आप खोलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या सीन है,
कि 3 इज़ इक्वल्स टू 213 माइनस 441 इंटू 14 प्लस 213 इंटू 28। अब 213 के तमाम कॉफिशेंट को इकट्ठा कर लिया और 441 के कॉफिशेंट को इकट्ठा कर लिया। आपके पास जो शेप बनती है वो 213 इंटू 29 एंड 441 इंटू -14 बनता है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, तो अब ये ओरिजिनल इक्वेशन फॉर्म नहीं हुई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या चाहिए, 10,002 चाहिए, जबकि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे 3 है। तो इसको 10,002 बनाने के लिए, जबकि राइट हैंड साइड पे ए की जगह वही आ गया जो हमारे पास ए की वैल्यू थी 213, और बी की जगह 441 ही आ गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे सी कंप्लीट नहीं हुआ। तो सी को एग्जैक्ट इक्वेशन जैसा सी बनाने के लिए आपको 3 को 334 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 334 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 10,002 बनेगा। लेकिन उसकी वजह से हमें फिर दोनों साइड पे इक्वेशन की ये मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। 334 को आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि 213 का जो कॉफिशेंट है वो 96686, और 441 का जो कॉफिशेंट है वो -46676 बन गया। अगर आप इसको अगेन कंपेयर करें ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, तो 213 का जो कॉफिशेंट है x, ये आपके पास जो वैल्यू निकली है ये x की है, और ये आपके पास y की वैल्यू निकल आई है। और जो बिल्कुल फर्स्ट इनिशियल वैल्यूज़ हमारे पास निकलती हैं, हम उन इनिशियल वैल्यूज़ को कहते हैं x0 और y0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा जी x0 है और ये हमारा y0 है। सेकेंडली आपने क्या करना है जी, चूँकि बिकॉज हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है डायफेंटाइन इक्वेशन का, तो उस जनरल सोल्यूशन के लिए हमने इनिशियल सोल्यूशन को यूटिलाइज़ करना है। इनिशियल सोल्यूशन हमारा जो है, जनरल सोल्यूशन की जो इक्वेशंस होती हैं वो आपके सामने एक्स प्राइम और वाई प्राइम की फॉर्म में लिखी हुई हैं। ये इक्वेशन क्या होती हैं, जनरल सोल्यूशन को एक्स प्राइम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस पे इनिशियल सोल्यूशन आप देख रहे हैं कि यूटिलाइज़ हो रहा है। इनिशियल सोल्यूशन x0 और y0 इस्तेमाल हुए, जबकि एक्स प्राइम का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास एक्स प्राइम इज़ इक्वल्स टू x0 माइनस बी ओवर डी टी। इसी तरह से y प्राइम इज़ इक्वल्स टू y0 प्लस a ओवर डी टी। ठीक है जी। अब इसमें a, b और d स्टैंड्स फॉर द जीसीडी ऑफ a एंड b। जो हमने a और b का जीसीडी फाइंड किया वो हमारे पास हम जानते हैं ऑलरेडी 3 है, तो d का मतलब यहाँ पे जीसीडी है। बाकी a और b हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि a और b क्या है। y0 और x0 की वैल्यूज़ आपके सामने ये पड़ी हुई है। y0 और x0 की वैल्यू हमने इंसर्ट की, ये देखिए जी आपके सामने। इसके बाद b की वैल्यू इंसर्ट की, a की वैल्यू इंसर्ट की, d हमारे पास 3 है, और t के बारे में यहाँ पे बताती चलूँ कि यहाँ हमारे पास t जो है वो एक इंटीजर है। ये सब इंसर्ट करने के बाद आपके पास जो जनरल सोल्यूशन की फॉर्म बनती है एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन है। ये आप, अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डायफेंटाइन इक्वेशन, तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक ही है। ठीक है। लेकिन चूँकि हमने अगर अपने आंसर को मैच कराते हैं बुक के आंसर से, तो हमारा आंसर जो है अक्सर मैच नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि ये जो हमने इनिशियल सोल्यूशंस निकाले हैं, ये इनिशियल सोल्यूशन की अगर आप वैल्यू देखें, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम कोशिश करते हैं कि इनिशियल सोल्यूशन वहाँ से शुरू करें जहाँ x और y की वैल्यूज़ जो बहुत स्टार्टिंग वैल्यूज़ हों, लीस्ट हों, और कोशिश करते हैं पॉजिटिव हो। तो इसके लिए आप यहाँ पे हम चाहते हैं कि x और x0 और y0 की इनिशियल जो वैल्यूज़ हैं वो लीस्ट और पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज़ हम सेलेक्ट करें। तो उसके लिए ये जनरल सोल्यूशन का हम सहारा लेंगे। जनरल सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, t की वो वाली वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, बिकॉज t जो है वो इंटीजर है। तो ऐसी इंटेग्रल वैल्यू t की हम यहाँ इंसर्ट करेंगे जिससे हमारे पास x प्राइम और y प्राइम दोनों का आंसर जो है वो लीस्ट भी आए और पॉजिटिव भी आए। y प्राइम का आंसर अगर आपके पास लीस्ट नहीं भी आता, तो आपकी मेन कोशिश होनी चाहिए कि x प्राइम का आंसर आपके पास लीस्ट और पॉजिटिव आए। तो इसके लिए आपने t की यहाँ पे ऐसी वैल्यू सेलेक्ट की, जैसे कि इस वक्त मैंने सेलेक्ट की है 657। तो 657 आपके पास एक ऐसी वैल्यू है जो अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करके देखें तो आपके पास एक्स प्राइम का आंसर जो है वो 107 आएगा। इसके अलावा किसी और वैल्यू पे ये पॉजिटिव आंसर आपके पास लीस्ट और पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा। जितने भी आंसर्स आएंगे या तो एक्स प्राइम के नेगेटिव होंगे, या फिर एक्स प्राइम के आंसर्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगे और वो बहुत बड़े वैल्यूज़, इससे 107 से बड़ी होगी। तो इसी 657 पे जो y प्राइम का आंसर आता है वो आता है -29। अब आप ये देख रहे हैं कि -29 के y प्राइम नेगेटिव है। पहले मेरी कोशिश ये थी कि ऐसी इंटेग्रल वैल्यू t की इंसर्ट की जाए जिस पे y प्राइम और x प्राइम दोनों पॉजिटिव आ जाए। लेकिन अगर y प्राइम पॉजिटिव नहीं भी आता तो इट्स ओके, लेकिन हमने स्टार्ट यहाँ से करना है। हमने x प्राइम की वो इंटेग्रल लीस्ट वैल्यू इंसर्ट करनी है t की, जिससे x प्राइम एटलीस्ट हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव आ जाए।
अब ये जो आपके पास आंसर आए हैं इस वैल्यू के लिए, एक्स प्राइम की लीस्ट वैल्यू के साथ जो वाई प्राइम की लीस्ट वैल्यू आती है, इनको उठाएं और उठा के इनको रिप्लेस करते हैं हमारी इनिशियल वैल्यू के साथ। ये जो इनिशियल वैल्यूज़ आई थी हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब हम इन्हें रिजेक्ट कर देंगे और अपनी नई इनिशियल वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे 107 और -29 को। ठीक है, तो अब एक्स नोट और वाई नोट को इस एक्स प्राइम और वाई प्राइम की वैल्यू के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं। जब इनको रिप्लेस करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका जनरल सोल्यूशन भी चेंज होता है, क्योंकि जनरल सोल्यूशन में एक्स नोट और वाई नोट हमने पहले इंसर्ट किए थे ये दो, अब हम एक्स नोट और वाई नोट की जगह ये नए एक्स नोट और वाई नोट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये देखिए जी, आपके पास न्यू जो सोल्यूशन है एक्स नॉट और वाई नॉट जब हम इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग जनरल सोल्यूशन भी थोड़ा चेंज हो जाता है। ये जो चेंजिंग जनरल सोल्यूशन है, अगर आप अपने आंसर को देखें, अपनी बुक में देखें तो आपको ये आंसर नज़र आएगा। ठीक है जी, तो अगर आप उस जनरल सोल्यूशन से काम चलाना चाहते हैं तो चला लें, अदरवाइज़ अगर आप बुक के साथ आंसर मैच करना चाहते हैं तो आपको इनिशियल सोल्यूशन को थोड़ा सा रिप्लेस करना होगा। इनफैक्ट जिस तरीके से मैं आपको डाइफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाती हूँ, जो भी आंसर हमारा पहले आता है उसको हम इनिशियल सोल्यूशन मान लेते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये देखा कि वो आंसर इस तरह का होता है कि जिसमें एक्स नॉट और वाई नॉट लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं होती हैं। तो हम उसे थोड़ा सा एफर्ट करके, थोड़े से 1-2 स्टेप और करके, 1-2 मिनट अपने थोड़े और लगा के हम इनिशियल वैल्यूज़ को रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये तरीका जो है, जिस तरीके से मैं करा रही हूँ, ये तरीका बहुत ही डेफिनेट तरीका है। एटलीस्ट आपके आंसर जो है वो आ जाता है और एग्जैक्ट वही आंसर आता है जो आपको चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये देखें जी, हमारा जनरल सोल्यूशन अगर आप इस वक्त मैच करें, ये वाला सोल्यूशन, ये आपका आंसर से पीछे से मैच करेगा, बुक के आंसर से मैच करेगा। तो ये आपके पास डाइफेंटाइन इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई।